आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। इंदौर इच्छापुर रोड पर गुणवत्ताहीन डामरीकरण तथा साइट की पटरियां नहीं भरने के खिलाफ अब विधायक एवं सांसद ने उठाई आवाज। आए दिन हो रही भयावह दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयासों के लिए परिवहन मंत्री को लिखा पत्र। यात्री बसों के परमिट, बसों के बीच अंतराल बढ़ाने तथा घटिया सड़क निर्माण के जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर लगातार भयावह दुर्घटनाओं में होने वाली अकाल मौत व आए दिन लगने वाले जाम को लेकर क्षेत्रवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। किलर हाईवे के नाम से कुख्यात इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हालात ये है कि एक दुर्घटना में सड़कों पर बिखरी खून की लाल स्याही सूखती नहीं और दूसरी दुर्घटना से सड़कें लाल हो जाती है। जनवरी के 15 दिनों में ही 7 लोगों की खूनी सड़क पर अकाल मौत। केवल जनवरी माह के 2 सप्ताह में ही बलवाड़ा से सनावत तक में अब तक 7 लोगों की मौत इस खूनी सड़क पर हो चुकी है। ऐसे में अनेक लोगों के परिवार अनाथ हो चुके हैं। कई लोग स्थायी विकलांगता का शिकार हो रहे हैं। हाईवे पर लगातार भयावह दुर्घटनाओं के कारण क्षेत्र में दहशत और रोष का वातावरण है। अभी हाल ही में केदारेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया गया घटिया डामरीकरण एवं साइड की पटरियों पर सोल्डर एवं पेवर नहीं लगाना जानलेवा साबित हो रहा है, लेकिन ठेकेदार अभी भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। दुर्घटनाओं के कारण शासन की हो रही है छवि खराब। इंदौर इच्छापुर हाईवे की संकीर्णता, हाईवे की गुणवत्ता विहीन डामरीकरण, साइड की पटरियों पर सोल्डर नहीं भरना, यात्री बसों की अनियंत्रित अंधाधुंध रफ्तार और यात्री बसों के संचालन हेतु आरटीओ द्वारा जारी परमिट में मात्र 5-5 मिनट का अंतराल दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। हाईवे पर लगातार हादसों एवं ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण मध्य प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सड़क के घटिया निर्माण के खिलाफ अब विधायक सचिन बिरला ने उठाई आवाज। हाईवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विधायक सचिन बिरला ने प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सबसे पहले ठेकेदार द्वारा सड़क की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत, साइड में ठोस सोल्डर तथा नगरीय सीमा में पेवर लगाने की मांग की गई। साथ ही घटिया निर्माण कर शासन की छवि खराब करने वाले जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। इसके साथ ही विधायक श्री बिरला ने लिखा है कि इंदौर से खंडवा के लिए यात्री बसों के संचालन हेतु आरटीओ द्वारा मात्र 5-5 मिनट के अंतराल से परमिट जारी किए गए हैं। इस कारण समय पर गंतव्य तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा और रास्ते की सवारी बिठाने के लिए यात्री बसों के चालक अंधाधुंध गति से बस चला रहे हैं। इसलिए यात्री बसों के संचालन के परमिट में कम से कम 15 से 20 मिनट समय का मार्जिन रखना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने मांग की कि प्रदेश की सभी यात्री बसों के भीतर और पीछे यात्री बसों के रूट में आने वाले सभी पुलिस थानों, आरटीओ और मालिक के मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर लिखना अनिवार्य किया जाए, ताकि यात्री बस में सवार यात्रीगण बस की अनियंत्रित रफ्तार, बस की खराब फिटनेस जैसी असुविधाओं की शिकायतें समीपस्थ थाने अथवा आरटीओ अथवा बस संचालक को दे सके। इस उपाय से तेज रफ्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर कारगर तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बलवाड़ा से लेकर ग्राम धनगांव तक लगभग 40 किलोमीटर सड़क का हिस्सा यातायात की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और देखा गया है कि अधिकांश दुर्घटनाएं इसी हिस्से में अधिक होती है। विधायक ने सड़क की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि हाईवे की सड़क की संकीर्णता, गुणवत्ता विहीन मरम्मत तथा हाईवे की सड़क की असमतल और बुरी तरह क्षतिग्रस्त साइड पटरियां दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण है। हाईवे की सड़क के अधिकांश हिस्सों पर साइड पटरियां सड़क से 7 या 8 इंच नीचे है। इस कारण वाहनों की क्रॉसिंग के दौरान 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। हाल ही में 15 जनवरी को ग्राम बागवल के समीप हाईवे पर घटित बस दुर्घटना भी असमतल पटरियों के कारण हुई है। इस दुर्घटना में 3 यात्रियों की दर्दनाक मृत्यु हुई है और 8 यात्री गंभीर रूप से घायल है। इसलिए हाईवे की सड़क के किनारे दोनों ओर 6-6 फीट साइड पटरियों की सुगम यातायात के अनुकूल मरम्मत की जाए और साइड पटरियों को हाईवे की सड़क के साथ समतल किया जाए।
हाईवे पर यात्री बसों के संचालन हेतु परमिट जारी करने से पहले बस मालिक का आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाए। उल्लेखनीय है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कतिपय बस संचालक दादागिरी कर खतरनाक प्रतिस्पर्धा की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। दुर्घटनाओं का एक ये भी बड़ा कारण है, इसीलिए बसों के परमिट की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में आरटीओ द्वारा यात्री बसों के फिटनेस की जांच वर्ष में एक बार की जाती है। इस व्यवस्था को बदलकर यात्री बसों की फिटनेस की जांच की अवधि कम से कम 6 माह जरूर की जाए और साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले आरटीओ अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके अलावा हाईवे पर अवैध बस संचालन पर अंकुश लगाया जाए। उधर बड़वाह नगर विकास मंच, सनावद नगर विकास संघर्ष समिति ने हाईवे के गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं यात्री बसों की बेलगाम रफ्तार पर अंकुश लगाने हेतु कड़े कदम उठाने की मांग शासन प्रशासन से की है, अन्यथा पुनः आंदोलन छेड़ा जाएगा। सांसद ने सड़क को तत्काल ठीक करने के दिए निर्देश। इस बीच सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हाईवे पर बागफल समीप घटित दुर्घटना से मैं अत्यंत व्यथित और निशब्द हूं। बागफल दुर्घटना की जांच की जाएगी। इस संबंध में परिवहन मंत्री से चर्चा की जाएगी। हाईवे की साइड पटरियों की मरम्मत हेतु निर्देश दिए गए हैं और हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने के कार्य को गति दी जाएगी। आजाद हिंदुस्तान लाइव से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। क्या बात करेंगे? अभी 4 लेन का निर्माण प्रगति पर है और हमारी ये रोड अभी नई बनी है। इसकी साइड की पटरियां अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साइड पटरी भरने के अगर वो भर भी देते हैं तो उसको ठोस करना चाहिए, जिससे गाड़ियां ऊपर चढ़ने में गाड़ी को दिक्कत नहीं हो। एकदम से 4 से 5 इंच गाड़ी जब एकदम ऊपर आती है तेज स्पीड में, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये काम द्रुत गति से होना, इसके लिए हम लोग आज परिवहन मंत्री को भी लिखेंगे, नेशनल हाईवे को चिट्ठी लिखेंगे, कलेक्टर साहब से ही बात करेंगे। बीच से चले गए हैं और 10 लोगों को इंदौर रेफर किया है, जो अति गंभीर है। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर गया है, किसी को सिर में लगी हुई है। इस तरह की गंभीर चोटें आई हैं, उन लोगों को इंदौर रेफर किया है। मैं समझता हूँ ये सब घटनाएं परमिट जो 2-2, 3-3 मिनट में एक गाड़ी को परमिट जारी कर दिए गए हैं, उसके कारण हर 5 मिनट में 3 मिनट से 5 मिनट के बीच प्रत्येक बस को परमिट देना यह न्याय संगत नहीं है और आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ करने का विषय है। गरीब परिवार, मध्यम परिवार बसों में सफर करते हैं, अपनी जान को जोखिम में लेकर वो सफर कर रहे हैं। परमिट मैं समझता हूँ 15 से 20 मिनट का उसमें गैप होना चाहिए प्रत्येक बस का। दूसरा, बस के अंदर संबंधित थानों के नंबर, अगर कोई बस इंदौर से इच्छापुर चल रही है या इंदौर से खंडवा चल रही है, खरगोन चल रही है, सेंधवा तरफ जा रही है, तो बस के अंदर थाने के नंबर, आरटीओ के नंबर, बस मालिक के नंबर, ये नंबर जरूरी होना चाहिए, जिससे गाड़ी में बैठे हुए यात्री, अगर बस तेज गति से चल रही है, ड्राइवर शराब पिया हुआ है या जल्दी में, आप देख रहे हो कि 2-3-5 मिनट के अंदर अगर बस को परमिट दे रहे हैं तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो लोग जल्दीबाजी मचाते हैं, गाड़ियां ओवरटेक करते हैं। और दूसरा विषय एक और है, हमारे यहाँ इंदौर से लेकर बुरहानपुर, इच्छापुर, इधर खंडवा, इधर खरगोन, सेंधवा तरफ की जितनी बसें हैं, उनके परमिट जो जारी किए गए हैं उसमें बस मालिक का, जिसके नाम से परमिट देना है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जांचना चाहिए। क्योंकि दादा पहलवानों की गाड़ियां चल रही है और डरा चमका के बसों को ओवरटेक कर रहे हैं, जिसमें दिनों दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये जो अभी जो घटना हुई है, इसके पहले इसी मालिक की एक और दुर्घटना बताते छिगो मखन में हुई है और उसी बस का आज फिर एक्सीडेंट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से बस चल रही होगी और आज 3 परिवारों का जीवन लीला समाप्त कर दी। बच्चों को भी हम यहाँ देख रहे थे, बड़ा ही मैं समझता हूँ कि दुख भरी घटना है। माँ पहले चली गई है, पिताजी नहीं है, बच्चा अकेला है, दादी की गोद में था। इसमें बस मालिक के ऊपर FIR होना चाहिए और उन लोगों को दंडित करने का काम शासन प्रशासन ने करना चाहिए। आज ही हम एक पत्र परिवहन मंत्री को भी लिख रहे हैं, जिसमें यही लिखेंगे कि बस के पीछे भी आप आरटीओ के, थाने